जो सदर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और लगातार 4-5 दफ़ा सदर मुंतखब हुए हैं, और हमारे कौम के हकूक़ों के लिए ये और बादी शहद रजा साहब जदोजहद करते हैं और लड़ते भी हैं और काम भी लोगों कराते हैं। अभी भी बहुत सारा काम लोगों ने कहा था कि नहीं होगा, मगर मुलाजमों को पक्का कराया और लोगों को एडवांस तनख्वाहें भी लेकर दी। मैं उनको दावत खिताब के लिए दावत दूंगा राय साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं सबसे पहले जनाब रफीक गिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर मदद किया, और ये सिलसिला तकरीबन 1 दिसंबर से हम चला रहे हैं। पूरे शहर में यूसी हम केक काट रहे हैं। ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जो पाकिस्तान है इसमें हम तमाम जितने भी मज़हब हैं उसमें आज़ादी है, और हम मुसलमान भी आपके इस क्रिसमस में भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं। और ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे और ये दोबारा हक और सच की बात लेकर जो हमारे लोग गुमराह हुए होंगे उन्हें वो वापस इस दीन की तरफ लाएंगे। तो ये हमारा ईमान का हिस्सा है, और हम पूरे शहर में इस चीज़ का अमन का जो हमारा पैगाम है वो हम साथ साथ दे रहे हैं कि ये शहर सिर्फ जिस तरह दुनिया में आप देख रहे होंगे कि दुनिया में जिस तरह हमें बदनाम किया गया है, लेकिन हमारी पाक फौज ने इस मुल्क में जब एक इंडिया की तरफ से जो कुछ हुआ उस पर हमारी कौम ने तमाम मज़ाहिब ने मिलकर कौम के फौज के साथ खड़ी हुई, और हम सब ने मिलकर उस चीज़ को डिनाई किया कि हमारे मुल्क पर जो भी कोई मैली आंख से देखेगा हम उसके साथ मिलकर अपनी फौज के साथ उनका दिफा करेंगे। तो ये हिस्सा है हमारी तमाम कम्युनिटीज़ हमारे मान का हिस्सा है कि हम इनके जितने भी त्यौहार हैं जितने भी ईद हैं उनका एहतराम करें, और हम इनको जितना तहफ़्फ़ुज़ दे सके वो हमारे मुल्क की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका भी भरपूर तरीके से इनके साथ ताउन होता है इन दिनों में। और मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे, और जो नापाक इरादे रखते हैं उनको इस दुनिया और इस पाकिस्तान से दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको और मेरा अमीर नासिर अली हसन जनाब से इश्तिहार साहब को कहेंगे कि अपने ख्यालात का इजहार करें। शुरू करता हूँ नाम से, जिसकी पैदाइश की खुशी में 1 दिसंबर से लेकर आज तक दुनिया भर में जो तकरीबात हो रही हैं, मेरे अज़ीज़ों, दुनिया के अंदर यीशु अल मसीह का इस दुनिया में आना अजीब था, पैदाइश अजीब, मसलूब होना अजीब, मौत पे फतह पाना अजीब, और जिंदा आसमान पे उठाया जाना अजीब, और फिर आसमान से वापस जमीन पर। इस बात पर मसीहों और मुसलमानों का यकसा ईमान है कि यीशु मसीह आएंगे, मुखालिफ मसीह को कत्ल करेंगे, उन्हें सफाए हस्ती से मिटा देंगे, और दुनिया के अंदर सिर्फ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और सलामती का पैगाम होगा। अज़रुए बाइबल मुक़द्दस उनकी 1000 साला बादशाही है, अज़रुए कुरान उनकी 40 साला बादशाही है, लेकिन वो दिन कितना बड़ा होगा इसका कोई तयन नहीं किया गया। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह को सलामती का शहजादा क्यों करार दिया गया? इसलिए कि मसीहत के अंदर अमन है, मोहब्बत है, भाईचारा है, सुलह है और सलामती है। मसीही दुनिया के अंदर जहां भी रहेंगे, जिस मुल्क के अंदर भी रहेंगे, वहां अमन, मोहब्बत, भाईचारे और सलामती का पैगाम देंगे। अभी आपने कई मुल्कों की जंगें देखी हैं, फलस्तीन की, ईरान की, लेकिन दुनिया के अंदर अमन और मोहब्बत और सलामती का पैगाम फलस्तीनियों के लिए भी दिया है दुनिया भर में,
तो मसीहों ने दिया है। अभी इसराइल ईरान जंग थी, उसके अंदर भी मसीहों ने ईरान के साथ, क्योंकि मसीही जिस मुल्क के अंदर रहता है उसका वफादार होता है। आज तक पाकिस्तान के अंदर भी जितनी दहशतगर्दी हुई है, कभी आपने ये नहीं सुना होगा, ना देखा होगा कि कोई मसीही मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है या दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इसलिए कि हम यीशु मसीह की उस तालीम पर अमल पैरा हैं, अमन, मोहब्बत, भाईचारा, सुलह और सलामती। खुदा हम सब को इस पर कारबंद रखे, और हम ये ऐद करते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, ये मुल्क, ये पाकिस्तान, इसके लिए अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम देते रहेंगे। ये पैगाम हमारे चर्च से शुरू होता है और घरों तक जाता है। इसमें हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, और ये वो रोल अदा करते रहेंगे। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब, मेरे आंखों का तारा, मेरा राज दलारा है जी, ठीक है कि नहीं? मैं गल कर, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। अब मैं जाते उस्ताद के लिए अपने बड़े भाईजान, काउंसलर, चेयरमैन, नाज़म, पब्लिक सेफ्टी कमीशन के सब कुछ मेरी जिंद जान, मेरे बड़े भाईजान, अपने ख्यालात का। जैसे मुझसे पहले गुलशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो सदर हैं उन्होंने अपने ख्यालात का आधार किया, उससे पहले कलाम मुकद्दस भी हमने सुनी। उसमें एक ही जो हमें पैगाम दिया गया है, गुलशन हमारे उस्ताद भी लगते हैं सियासत में, हमसे सीनियर भी हैं, सैयद इश्तियाक साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की है। तमाम मज़ाहिब जो हैं वो एक ही दर्स देते हैं, अमन का, प्यार का, मोहब्बत का। तो हमें भी चाहिए, जो हम पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं या जो आम लोग हैं, वो भी इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा मुआशरे में फैलाएँ, ताकि मुआशरे में अमन, प्यार, मोहब्बत और यगानियत पैदा हो। वो इसी सूरत में हो सकती है जब हम आपस में मिल बैठें, एक दूसरे की रस्म व रवाज में जाएं, एक दूसरे का एहतराम करें, थोड़ा शुक्रगुजारी करें। जैसे फादर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से अंदर समझाया है। हमारे जो इलाका है वहाँ पे फादर साहब को तकरीबन कम से कम मेरे ख्याल में 15 साल 11 साल, यानी मेरा एक रफ सा अंदाजा था कि 15 साल, लेकिन आज तक वहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई। मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसिडेंट्स होता है तो फादर साहब सबसे पहले वहाँ पे ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि उसके लिए एहतजाज भी करते हैं। तो इस हवाले से जो हमारी आपस में प्यार, मोहब्बत और यगानियत है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये हमेशा कायम रहे। मज़हब जितने भी हैं ना, वो सब सलामती का दर्स देते हैं, लेकिन बाद आकमत ना अंदेश लोग होते हैं जो माशरे में नफाक फैलाते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी कोशिशों को हमेशा तर्क करने की कोशिश करें, उन्हें रोकने की कोशिश करें, ताकि अपने माशरे में, अपने मुल्क में हम अमन अमान पैदा कर सकें। एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन रफ़ीक गिल साहब का, जिन्होंने इस तमाम गुलदस्ते को यहाँ पे आप खूबसूरती से सजाया है। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में भी बरकत करे, इनकी उम्र में भी बरकत करे, और इनके घर में जितनी भी खुशहाली मज़ीद आ सकती है वो आए। बहुत मेहरबानी। आपको सब रख चाहिए जैसे हाँ ना फिर आला चलो बासरा जा बेटा, बासरा